नमस्ते। हम कुष्ठ के बारे में देख रहे थे तो लास्ट टाइम हमने कुष्ठ की संप्राप्ति देखी थी। हुँ? तो अब कुछ केसेस से यह एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। एक स्त्री रुग्णा थी 49 इयर्स की। उभय प्रपात उभय प्रहस्त प्रदेशित वक्दुष्टि, बहुत ज़्यादा कंडुत्व, वक्दुष्टि भी बहुत ज़्यादा थी, कंडू बहुत ज़्यादा, रोक्ष था, स्राव नहीं था और त्वक पतन स्केलिंग हो रहा था। त्वक दरण था, मतलब जैसे भेगा पड़ती है, भेग पड़ती है, दरण जैसे चीरा पड़ना बोलते हैं ना, उस तरह का त्वक दरण बहुत ज़्यादा था और 8 वर्ष से यह सब था। उसने कहा था कि वो जो कणिक का डो बनाते हैं, आटा गूँथते हैं, वह नहीं कर सकती क्योंकि पूरे हाथों के तलुए में भी उनको कुष्ठ था। सर्व प्रकार की चिकित्सा ली, ऐसे रुग्णा ने बताया। औषध लेते जब वह औषध लेती थी, एलोपैथिक मेडिसिन लेती थी, तब कंडू वगैरह कम रहता था और फिर से उद्भव होता था उसका। उसकी हिस्ट्री में देखा तो जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है वो बताती हूँ कि बचपन से श्वास उनको था और उसके लिए नेबुलाइजर यूज़ करने की उनकी आदत थी। तो विकार प्रकृति वात और कफ, अधिष्ठान त्वचा रस रक्त मांस और हेतुतः उनका जो समुत्थान था रोज आचार। आचार के बिना वह खाना ही नहीं खा पाती थी। उन्होंने कहा कि होटल में भी जब जाती थी तो उनको वो आचार मांगती ही थी। यूजुअली रखते हैं लेकिन नहीं रखा हुआ है तो भी वह मांग के ही लेती थी। तो रोज आचार खाने की आदत थी। दही, सैलड एक बाउल, अत्यंबुपान, भोजनोत्तर दिवास्वाप और पूर्व काले, मतलब अभी नहीं, अभी तो उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन पहले शिकरण बहुत ज्यादा लेने की उनकी आदत थी। इस तरह का कुष्ठ का अपीयरेंस था। लेकिन ये फोटोज भी उसके चिकित्सा करने के बाद बहुत बात के है। यह कम होते वक्त नजर आ रहा है, लेकिन पहले के फोटोज मुझे नहीं मिले इसलिए मैंने ये बात के डाले हैं। तो जो पहले फोटो में जो त्वक दृष्टि दिख रही है, उस तरह का कुष्ठ उनके हाथों पर भी था। 2018 में वह पेशेंट मेरे पास आई थी और 2021 में 2.5 वर्ष तक उन्होंने चिकित्सा ली। चिकित्सा पहले पाचन, फिर स्नेहन स्वेदन पूर्वक शोधन, स्नेहन स्वेदन पूर्वक रक्त मोक्षण और शमन चिकित्सा, ऐसे उसका क्रम मैंने रखा। पाचन के लिए पहले आरोग्यवर्धिनी, पंचतिक्त घृत, गुग्गुल, सुवर्ण राजवंगेश्वर, रक्तपाचक और महातिक्त घृत। वात कफज कुष्ठ ऐसा उनका निदान था, लेकिन हेतु जो है वह सब ज्यादा से ज्यादा कफ वाले ही दिख रहे थे, कफ प्रधान हेतु ही दिख रहे थे। लेकिन अपीयरेंस में क्योंकि रोक्ष था, त्वक दलन था, यह सब था, इसलिए वात को भी कंसिडर करना पड़ा। तो क्योंकि क्लेद प्रधान, कफ प्रधान हेतु थे, तो पाचन पहले आवश्यक था और उसके लिए आरोग्यवर्धिनी बड़ी मात्रा में पंचतिक्त घृत, गुग्गुल, इस तरह के कल्प इस्तेमाल किए, रक्तपाचक वगैरह। लेकिन क्योंकि वात का अनुबंध है इसलिए महातिक्त घृत उसके लिए अनुपान दिया। पानार्थ अनंता मंजिष्ठा फांट ऐसा ही रखा। जो कुछ पानी पीना है वह अनंता मंजिष्ठा फांट ही पीना है, क्योंकि क्लेद के ऊपर सिद्ध जल से जल्दी से नियंत्रण आ जाता है। इसलिए अनंता मंजिष्ठा फांट जो रसरक्त प्रसादन करने वाला है वही उसी का जो कुछ पानी पीना है, जो द्रव द्रव्य लेना है वह वही लेना है, ऐसे उसको बताया। पाचन चिकित्सा के बाद स्नेहन स्वेदन पूर्वक विरेचन दिया उनको, महातिक्तक घृत से स्नेहपान, और स्नेहपान के दरमियान भी महातिक्तक घृत को खदिरारिष्ट का अनुपान की योजना की। महातिक्तक घृत से स्नेहपान और उसका अनुपान खदिरारिष्ट। ऐसे मैंने उसका 5 बार विरेचन किया, उनका कुछ अंतराल से विरेचन, फिर रक्त मोक्षण, और 6 बार रक्त मोक्षण किया। 2.5 साल तक उनकी चिकित्सा चली और स्नेहन स्वेदन पूर्वक विरेचन, रक्त मोक्षण। अब यह पित्त की चिकित्सा है एक्चुअली, लेकिन मैंने उनको वमन के बजाय विरेचन दिया। इसका कारण एक्चुअली वह दूर रहती थी, औरंगाबाद की पेशेंट थी और पुणे में रह नहीं पाती थी क्योंकि उसके कुछ
कारण थे कि वह यहाँ पे आके नहीं वमन ले पाएगी, और फिर वहाँ पे मुझे उसको इंस्ट्रक्शंस दे के विरेचन करवाना पड़ा, इसलिए मैंने विरेचन और रक्तमोक्षण किया वहाँ पे उन्होंने। लेकिन कुष्ठ में क्योंकि रक्त दुष्टि रहती ही है, क्योंकि लसिका दुष्टि रहती ही है, तो और त्रिदोष प्रकोप रहता ही है, इसलिए शोधन के लिए कफ से ज्यादा मैंने विरेचन का इस्तेमाल मैं कर पाई उन्होंने उस केस में। शमनार्थ फिर वसंत कुसुमाकर, महातिक्तक, घृत चूर्ण, गंधक रसायन, सुवर्णराज वंगेश्वर, यष्टि और अनंता। अगर मैं विरेचन करने के बजाय उनमें वमन दे पाती, अगर जो मेरे दिमाग में जो चिकित्सा थी वह मैं उनको कर पाती, तो शायद 2.5 साल से भी पहले मुझे उपशम मिलता, या वह जल्दी ठीक हो जाती पेशेंट, ऐसे मुझे अब लगता है। लेकिन मैं फिजिबिलिटी नहीं थी, इसलिए मैंने वमन के बजाय विरेचन उनको दिया। शमनार्थ मैंने वसंत कुसुमाकर, महातिक्तक, घृत चूर्ण, गंधक रसायन इनकी योजना की। हर रोज यष्टि और निम्ब क्वाथ से वहाँ कुष्ठ का धावन करना, फिर जीवनत्यादि यमक और एरंड स्नेह मिला के बाह्यतः उसका लेपन करना, ऐसे किया। संपूर्ण उपशय आ गया। 5 बार विरेचन और 6 बार रक्तमोक्षण उन्होंने किया, संपूर्ण उपशय उसको मिला। और अपुनर्भव के लिए मैंने 10-10 ml महाकल्याणक घृत 1 वर्ष तक चालू रखा उनके लिए। और बाद में नित्य खोबरेल तेल, कोकोनट ऑयल से अभ्यंग करना, और इसके बाद उनको बताया उनका पूरा अच्छी तरह से मतलब धातुओं में बल निर्माण होने तक उन्होंने चिकित्सा ली। 1 वर्ष तक उन्होंने अपुनर्भव एकदम बिना थके उन्होंने महाकल्याणक घृत लिया और ऋतुकालीन शोधन लिया। साल में 2 बार उन्होंने विरेचन, रक्तमोक्षण ऐसे किया, ऋतुकालीन शोधन, और बाद में उनको बोला कि नित्य खोबरेल तेल का अभ्यंग कीजिए और ऋतुकालीन शोधन कीजिए। अभी तक उनका अपुनर्भव नहीं हुआ, बहुत अच्छी तरह से यह जो केस है वह ट्रीट हो गई, इसलिए मैंने इसका ये दिया है। दूसरी जो केस है स्त्री रुग्णा 64 ईयर्स की है। यह थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली केस है, जिनकी अभी भी चिकित्सा चल रही है और अभी भी उनका पुनरावर्तन हो रहा है कुष्ठ का। उनके मुख, मन्या, उभय हस्तपाद, इनमें तीव्र कृष्ण त्वक वैवर्ण था और बहुत ज्यादा त्वक जाड्य और उत्सेद युक्त त्वचा थी। कंडू बहुत ज्यादा, और कंडूयन करने से दाह निर्माण होना, त्वक दरण बहुत ज्यादा, इतना कि व्रण उत्पन्न हो गए थे उसमें। क्वचित लसिका और शोथ भी उसका वहां पे निर्माण हो रहा था। उभय हस्त, पृष्ठ, मन्या, उदर और मुख, इनके ऊपर कृष्ण और रक्तवर्ण की पीटिका थी और व्रणवत उनका पाक हो रहा था। और एकुण संपूर्ण शरीर पर ही कार्ष्ण्य और सर्वांग कंडूयन, ऐसी ऑलमोस्ट सर्वांग कुष्ठ की पेशेंट यह है। त्वक परीक्षण किया तो उसमें कृष्णता, संपूर्ण त्वक, संपूर्ण शरीर की त्वक जाड्यता, रौक्ष, दरण इस तरह का था। उनको मेरे पास जब आई तब स्टीरॉइड्स, वाइसेलॉन, लिवोसेट और एटारैक्स यह चालू था। एंड डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही उनको बायोप्सी ऑफ स्किन करने के लिए सजेस्ट किया हुआ था। सुपरफिशियल पेरिवेस्कुलर डर्मेटाइटिस कंसिस्टेंट विथ SLE बट ANA निगेटिव, इस तरह का रिपोर्ट उस बायोप्सी का आया, जो एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे जो समझ में आया वह अधिष्ठान, समुत्थान, दोष, दुष्च, इनके ऊपर से मैंने उनकी चिकित्सा चालू की। यह इस तरह का उनका संपूर्ण शरीर पर त्वक दृष्टि थी। दोष वात प्रधान, कफ पित्त अनुबंधी, चिकित्सा प्रथम पाचन, महामंजिष्ठादि, वरा, यष्टि, काढ़ा निकाढ़ा, तालकेश्वर रस जिसमें हरताल मनशील है वह इनके लिए मैंने यूज किया शुरुआत में, सुवर्ण सूत शेखर और पुनरावर्तक ज्वर योग, यह उनको दी हुई पहली चिकित्सा थी। फिर बाद में स्नेहपान, आरगवद महातिक्तक घृत से
और विरेचन किया। अभयादि मोदक और आंवला रस, अमलकी स्वरस, यह उनके विरेचन के लिए मैंने योजना की। सिराव्यध अर्हता नहीं थी इसलिए नहीं किया, अदरवाइज सिराव्यध करने का मेरा योजना थी, लेकिन मैं उनकी अर्हता नहीं इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया। सर्वांग स्नेहन, एलादि तेल और कुष्ठ राक्षस तेल, इनको मिला के सर्वांग स्नेहन करना, ऐसा था। स्नानार्थ उनको, और यह अभ्यंग मतलब एलादि तेल और कुष्ठ राक्षस तेल डेली उनको अभ्यंग करने के लिए बोला था। स्नानार्थ निम्ब पत्र सिद्ध जल, और जहाँ जहाँ कुष्ठ के लीजन्स है वहाँ यष्टि निम्ब पत्र वासा प्रत्येक 3 ग्राम लेकर, दुर्वाकल का सर्व समभाग लेकर, और उसमें तांदुल पीठी मिलाकर दूध में यह इन सब का लेप तैयार करना, और 40 से 45 40 to 45 मिनट्स तक यह लेप रखना। इस तरह का उनका जो प्रोटोकॉल चिकित्सा का वह था। अभ्यंग करना, स्नान करना, फिर यह लेप लगाना। शोधन के बाद मैंने यह उनको उपक्रम करने के लिए बोला। फिर शोथ कम हुआ, कंडू कम हुआ, त्वक जाड्य कम हुआ, लेकिन अवस्था बदल इनमें सतत था। और इनका स्पेसिफिक इनमें एक होता था कि बीच बीच में ज्वर आ जाता था, और ज्वरजन्य औष्ण्य के कारण कुष्ठ का पाक होता था और उसमें व्रण हो जाते थे। ज्वरजन्य औष्ण्य के कारण कुष्ठ का पाक होना, व्रण होना और शोथ आना, यह एकदम से रेगुलरली उनको, जब ज्वर आए तो ज्वरजन्य मतलब वो उतना भी औष्ण्य सहन नहीं कर पाती थी और कुष्ठ का पाक हो जाता था, सब बिगड़ जाता था। फिर चिकित्सा करने के बाद वह कम करना, फिर ज्वर आना और फिर से ये करना। एक्चुअली मैंने उनके रेगुलर ट्रीटमेंट में भी पुनरावर्तक ज्वर और घृतपान मैंने किया था, मतलब रेगुलरली देती थी, फिर भी वह किसी कारणवश ज्वर आना, उससे कुष्ठ का पाक होना, यह उनमें बार बार हो रहा था। पित्त, कफ और वात, तीनों दोषों के लक्षण उनमें दिखते थे। अब ग्रंथ में आता है कि सर्वम त्रिदोषजम कुष्ठम दोषाणाम तु बलाबलम यथा स्वैर लक्षणैर बुधवा कुष्ठानाम क्रियते क्रिया। जब त्रिदोषज कुष्ठ होता है तो लक्षण किन दोषों के दिख रहे हैं वह देखकर कुष्ठ में चिकित्सा करनी चाहिए। इस तरह से वमन, विरेचन, स्नेहपान, स्नेहन, स्नान, व्रण की चिकित्सा, लेप, लंघन, पाचन, यह सब उपक्रम उनमें अवस्थानुरूप मैं करती रहती थी। और इस केस में मुझे इतना वैविध्य करना पड़ा कि पूछो मत। मतलब इंद्र यवादि, महामंजिष्ठादि, आरोग्यवर्धिनी, इन जैसे बहुत लेखन करने वाले, पाचन और लेखन औषध से लेकर पिष्टि तक, मतलब परपटक, चंद्रकला, इस तरह के मृदु औषधों तक मुझे वेरिएशंस करने पड़े। एकदम लेखन, उष्ण ऐसी चिकित्सा से लेकर एकदम शीत मृदु औषध तक, इतने ज्यादा वेरिएशंस इस केस में मुझे करने पड़े। महामंजिष्ठादि, निम्ब, बाह्य चिकित्सा में भी महामंजिष्ठादि काढ़ा, निम्ब पत्र, खदीर, इन जैसे तिक्त कषाय रस से लेकर यष्टि, क्षीर, इन द्रव्यों तक मुझे योजना बदलनी पड़ती थी। विरेचनार्थ भी, विरेचन के लिए भी, एक विरेचन के लिए मैंने अभयादि मोदक, इच्छा भेदी, पटोलादिगण, इन जैसे तीक्ष्ण विरेचन की योजना की, तो अगले विरेचन के लिए आंवला स्वरस, अमलकी स्वरस, बाहवा, मनुका, इनके जैसे मृदु स्रंसन की योजना करनी पड़ी। बाह्य स्नेहन के लिए भी एलादि, चंदन बलालाक्षादि, महातिक्त घृत, शतधौत घृत, बहुत वैविध्य इनमें करना पड़ा था। अभी तक चिकित्सा इनकी चालू है, उपरम नहीं है। उपरम तो है, मतलब उपशय तो है, उनके सभी एलोपैथिक ड्रग्स, स्टेरॉइड सब विड्रॉ किए हैं, उपरम है, परंतु पूर्णतः व्याधि मुक्ति नहीं है। इस तरह का यह केस है। पहले का केस था पूर्ण उपरम हुआ, दूसरा केस था उपरम है लेकिन व्याधि मुक्ति नहीं है। तीसरी यह केस थी, यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 35 इयर्स की, वंशणे कंडुयन। आजकल बहुत ज्यादा योनि कंडुयन, वंशणे कंडुयन, इनकी केस देखने को मिलती है। और जब यह इस तरह का होता है तो यूजुअली एलोपैथिक में उनको एंटी फंगल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स एंड स्टीरॉइड्स, लोकली स्टीरॉइड्स एप्लीकेशन करना,
इस तरह से उसको भी दिया गया था और वह कर रही थी, लेकिन फिर तात्कालिक उपशय और बाद में फिर से पुनरुद्भव ऐसे हुआ। तो वह मेरे पास आई जनवरी 22 में वह आई। उभय वंशण सीवनी तीव्र कंडुयन था, वहां पे वैवर्ण्य था, कृष्ण वर्णत्व था, दरण था और वहां का त्वचा निकलती थी। निद्रा खंडित होना, मल प्रवर्तन सम्यक था। रजत प्रवर्तन इरेग्युलर था इसका, उसका स्राव भी इरेग्युलर था। अनेक वर्ष आधुनिक चिकित्सा बीच बीच में लेना, ऐसा उसका चल रहा था। जिह्वा उपलेप नहीं थी। विकार प्रकृति पित्तवात, अधिष्ठान त्वचा, रस, आर्तव, रक्त, मांस और समुत्थान पक्वाशय। हेतुतः अत्यासन, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी तो बहुत समय तक बैठ के काम करना, अव्यायाम, ताण, उसके जॉब जन्य ताण, बहुत कंप्यूटर सेवन, यह सब था। और विषम स्वस्थ वृत्त। संप्राप्ति का जो मेरे दिमाग में मैंने जो ये की, तो विषम स्वस्थ वृत्त, रजो अनियमितता, रक्तदुष्टि और कुष्ठ, इस तरह का सीक्वेंस मैंने अपने दिमाग में किया और उसको चिकित्सा दी। रक्तपाचक, कृमि कुठार, गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी, पटोलादिगण, शौक्तिक, यह सुबह दोपहर शाम गंधक द्रुति 5 ड्रॉप्स के साथ, गंधक द्रुति 5 ड्रॉप और हनी के साथ। वरा, वासा, कंटकारी एंड महातिक्तक घृत चूर्ण 125 ग्राम्स ऑफ ईच। महातिक्तक घृत चूर्ण 1 to 50 मिलीग्राम्स और रसमाणिक्य 30 मिलीग्राम्स। महातिक्तक घृत चूर्ण मतलब महातिक्तक घृत के जो कंटेंट्स है उसमें का घृत छोड़कर बाकी सब कल्क के और स्वरस, जो अमलकी स्वरस रहता है तो अमलकी का चूर्ण ऐसे मिलाकर वो किया हुआ, मतलब कल्क द्रव्य जो है वह सब 1-1 ग्राम लेना और सभी समभाग वो अमलकी चूर्ण लेना, इस तरह से वह बनाया गया है। और रसमाणिक्य ऐसे व्यानो इसकी योजना की। और एक कुमुदिनी डस्टिंग पाउडर करके आता है जिसमें सब यह त्वचा, कृमिघ्न, कंडुघ्न और कुष्ठघ्न ऐसे द्रव्यों का वह है, उसका डस्टिंग पाउडर बनाया गया है। तो वो 2 बार उसका डस्टिंग करना, क्योंकि ईचिंग बहुत था और वह ऐसे स्थान पे था कि पेशेंट ने मुझे बोला कि पहले वो ईचिंग कम करो मेरा, इस तरह का। फिर स्थानिक एप्लीकेशन के लिए व्रणशोधन तेल, एलादी तेल और गंधक द्रुति, इनका इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के दिया और उस स्थानिक अभ्यंग उससे करना है। यह इसका स्थानिक अभ्यंग और बाद में स्नान करना या वॉश आउट करना, वो इस तरह से बोला था। कर्म चिकित्सा में मैंने सिराव्यध पहले करवाया 100 ml और बाद में स्नेहपान पूर्वक विरेचन दिया। अगस्त में मैंने उनको विरेचन दिया। वह आई जनवरी में थी, पहले पाचन चिकित्सा उनको दी, फिर बाद में सिराव्यध करके लिया और बाद में अगस्त में मैंने विरेचन दिया। विरेचन के लिए स्नेहपान मैंने कल्याणक घृत और पंचगव्य घृत ऐसे मिला के उसका एकदम स्लोली राइज किया, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 90 ml, 120 ml, इस तरह से। सम्यक स्नेहन के लक्षण उत्पन्न होने के बाद इच्छा भेदी से विरेचन दिया। और बाद में अगले साल भी मैंने बीच में कुष्ठघ्न चिकित्सा चालू रखी और अगले साल भी 23 में मैंने सितंबर में शरद ऋतु में यथापूर्व स्नेहपान और विरेचन चिकित्सा दी। कुष्ठ संपूर्ण उपशय मिला, इसके साथ रजोदृष्टि की भी चिकित्सा उसके साथ कुष्ठी चिकित्सा के साथ चालू रखी थी। यह एक पुरुष रुग्ण है, त्वक वैवर्ण्य अरुणाभ ऐसा, रौक्ष, कंडु बहुत ज्यादा, कृष्ण वैवर्ण्य, उभय हस्त प्रदेशे, उभय जंघा प्रदेशे, उदर प्रदेशी और पृष्ठ प्रदेशी और शिर प्रदेशी। सदर लक्षणार्थ उन्होंने एलोपैथिक चिकित्सा ली, जिनका उनका एलोपैथिक निदान था सोरियासिस। और इस तरह के बहुत सारे पेशेंट हम सबके पास आते हैं, इसलिए मैंने यह केस ली है एक्सप्लेनेशन के लिए। उपशय नहीं था और बीच बीच में शिरशूल, छर्दन, अम्लकटुक, रसात्मक, जलवत छर्दन, मतलब ये पेशेंट भी जीर्ण अम्लपित्त का था ही और अम्लपित्त के तौर पर उनको यह सिम्टम्स थे, शिरशूल और अम्लकटु रसात्मक छर्दन होना।
हेतु में कटुरस प्रीति, चाह चपाती लेना, चिकन, आचार और 5 to 6 पर डे स्मोकिंग करना, यह था। निदान विकृति, सन्निपात, वात प्रदान, स्नेह, क्षय, अधिष्ठान, रस, रक्त, मांस, मेद, समुत्थान, जीर्ण व्याधि और चिकित्सा सूत्र पाचन शोधन, ऐसे करके चिकित्सा शुरू की। इनमें मैंने स्वयंभू आख्य गुग्गुल, यष्टि, खदीर और ज्वरघ्न, कई बार जब संप्राप्ति क्रॉनिक हो जाती है तो ज्वर का कोई कल्प, कभी जैसे कि पहले इसमें मैंने पुनरावर्तक ज्वर इस्तेमाल किया था, इसमें मुझे और कोई तीक्ष्ण कल्प चाहिए था, इसलिए जो लक्ष्मी नारायण और गिरिज, इनका दातार शास्त्री, जो ज्वरघ्न दातार शास्त्री वाला जो कल्प है वह मैंने इसमें इस्तेमाल किया। और इसका अनुपान गुग्गुल तिक्तक घृत रखा, क्योंकि गुग्गुल तिक्तक घृत यह बहुत ज़्यादा गंभीर संप्राप्ति के लिए इस्तेमाल होता है, वह रखा। प्रवाल और गिरिज व्यानो, निम्बामृतादि 150 ml और व्रणशोधन 20 ml, इस तरह का बाह्य चिकित्सा के लिए एप्लीकेशन के लिए रखा। और केवल क्षीर आहार पर पहले उनको रखा। एटलीस्ट 7 दिनों में 4 दिन तो भी क्षीर आहार वह ले, यह इंसिस्ट किया। इनकी कर्म चिकित्सा भी बहुत डिटेल थी। 5 बार वमन हुआ इनका, 1 बार विरेचन हुआ और 3 बार सिरावेध करना पड़ा। वमनार्थ मतलब वह वमन की अवस्था आए तो वमन, विरेचन और सिरावेध, वह अवस्था देखकर ये बदलाव सब किए। वमनार्थ स्नेहपान कायम मैंने आरगवद महातिक्तक घृत योजना की। जब मैं शमन देती थी तब गुग्गुल तिक्तक घृत अनुपान देती थी, लेकिन जब स्नेहपानार्थ योजना करती थी तब आरगवन महातिक्तक घृत करती थी। वमनार्थ मैंने इंद्रयव और यष्टिक्वाथ यूजुअली इसके लिए इस्तेमाल किया। 2017 में उनका 2 बार वमन हुआ, 2018 में वमन हुआ, 2018 में ही उनका विरेचन भी हुआ और 2018, 19 और 20 इनमें सिरावेध हुआ और लास्ट में 22 में, लास्ट 2 साल पहले मैंने उनका स्नेहपान पूर्वक वमन करवाया था और पूर्ण उपशम मिला उनको। तो मुझे कहने का मतलब है कि इतनी बार शोधन, बार बार शोधन करना पड़ता है सोरियासिस के लिए। एंड देन अपुनर्भव चिकित्सा, फिर महातिक्तक गुग्गुल तिक्तक घृत ही उनका बहुत दिन तक चालू रखा। यह 15 साल की रुग्णा है, छोटी है इसलिए इसका केस लिया है। उभय हस्तपाद कटी प्रदेशित वक्वैवर्ण्य, प्रथम पीटिका स्राव, रक्त पिच्छिल, ऐसा रक्तस्राव और श्वेत वैवर्ण्य ऐसे होता था। कंडू, रौक्ष, दाह और स्पेसिफिकली स्नान के बाद कंडू आना, ऐसे 5 वर्ष से था। व्रणवत वैवर्ण्य गुल्फ स्थान में और स्राव, रक्त पिच्छिल, शूल नहीं, अंगुली त्वक भेदन और बहुत ज्यादा दारुणक था। जो स्काल्प की त्वचा है वह बहुत रुक्ष थी और सोरियाटिक पैचेस, ऐसे उनका एलोपैथिक निदान करके वह आई थी। पैरों में और हाथों में इस तरह का कुष्ठ था उनका। हेतु पूर्व व्याधि वृत्त में मसूरिका और रोमांटिका थे। रजब प्रवर्तन नियमित 45 डेज के बाद, क्योंकि 15 साल की ही है तो अभी तक स्थिर नहीं हुआ है, इसलिए 45 डेज के बाद वह रजब प्रवर्तन होता था। 8 दिन तक होता था। अल्प प्रमाण में स्राव था। रात को सोते वक्त दूध लेना, यह एक उसका हेतु था। और नियमित दूध, बिस्किट, दूध और बेकरी प्रोडक्ट। अब बिस्किट में लवण मतलब वो ये डालते हैं, नमक डालते हैं और फर्मेंटेशन होता है, और इसके साथ दूध, यह नियमित उसका आहार था। एवरीडे स्कूल को जाते वक्त दूध बिस्किट खाकर जाना, और 7 में से 3 दिन तक तो फलाहार रहता है था। विकार प्रकृति कफ पित्त और विचर्चिका, ऐसा ही निदान रहा। रस रक्त अधिष्ठान, चिकित्सा सूत्र में पाचन, क्लेदग्न रुक्षण, रजब प्रसादन और वमन विरेचन, इस तरह का रखा। पहले आरोग्यवर्धिनी गंधक रसायन, तालकेश्वर रस, यह सुबह दोपहर शाम। पुनरावर्तक ज्वर, ज्वरघ्न, चंद्रप्रभा, व्यानो। और बाह्य एप्लीकेशन के लिए व्रणशोधन तेल, नालपामारादि, केरम,
इनका स्नेहन 2 बार करना, इस तरह की चिकित्सा दी। फिर शिराव्यध किया उनको। पहले मैंने कृष्णवर्णी तनुस्राव था, गति बहुत ज़्यादा थी। फिर फ़रवरी में कुष्ठ से पिच्छिल स्राव, इतना ज़्यादा स्राव था कि वस्त्र चिपकते हैं, ऐसे उसने बताया कि जो अगर फुल स्लीव्स वाली ड्रेस पहनती है तो वस्त्र चिपकते हैं वहाँ पे, इतना वह स्राव। दाह, कंडू, त्वग्दरण, शोथ, आरक्तता, यह सब था। इसलिए फिर मैंने उनका वमन कर दिया। गुग्गुलु तिक्तक घृत से पहले स्नेहपान दिया, सर्वांग स्नेहन महातिक्तक घृत से, और यष्टि विडंग मदनफल यथावश्यक, ऐसे उनका पहले वमन किया। फिर विरेचन अल्पल्पशाह किया, मतलब इच्छाभेदी, अविपत्तिकर, कुटकी और वासा गुडुची घन अपान काल में इनको आंवला स्वरस के साथ लेना, इस तरह से। फिर मार्च 20 में अगेन विरेचन किया और बाद में शमन चिकित्सा ही चालू रखी। इसको पूर्ण उपशय मिला। यह एक स्त्री रुग्णा है। एक्चुअली उभयकुर पर रक्तवर्णी, त्वक्वैवर्ण्य और रोक्ष इतना था। मन्या, कंडू, खरत्व, मन्या प्रदेश में भी उसका था। मलविबंध, हाइपरथायरॉयडिज्म और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एक्चुअली पेशेंट मेरे पास आई थी। पित्तवातज कुष्ठ, लेकिन बाकी था, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह था, इसलिए उसकी चिकित्सा भी साथ में चल रही थी। उसको मैंने पिजिचिल और क्षीरबस्ती दिए और सुकुमार कषाय सुबह शाम ऐसे दिया। तो त्वक दृष्टि उसने मुझे एक्चुअली बताई नहीं थी, बाकी के उनके कंसर्न्स थे, लेकिन चिकित्सा शुरू करने के बाद 14 दिन में उसको उपशम मिल गया। और इसका मेन कारण था हेतु बंद करना। आगे की एक केस है दारुणक और खालित्य। इस पेशेंट को था, रुग्ण वय 18 ईयर्स। बाकी गलशोथ, गलशूल, प्रतिशाय, नेत्र लालिमा इस तरह का था, जिसकी चिकित्सा करने से वह ठीक हो गया। फल, दूध, 3 से 4 वर्ष से नियमित फल और दूध लेना, मिल्कशेक लेना, यह उनकी आदत थी। कपाल प्रदेशित वक्वैवर्ण्य था। 18 साल का पेशेंट था। विकार प्रकृति, कफ पित्त, अधिष्ठान शिरत्वक और समुत्थान, दारुणक, कुष्ठ, रक्तदुष्टि, ऐसे करके लिया। चिकित्सा सूत्र पाचन, प्रसादन और शिराव्यध, इस तरह से रखा। महातिक्तक घृत चूर्ण, सुवर्ण राजवंगेश्वर, दारवी, गंधक रसायन, पथ्यादि षडंगम, इस तरह से उनका चिकित्सा का प्रोटोकॉल था। और स्थानिक चिकित्सा के लिए व्रणशोधन तेल और एलादी तेल, इनका अभ्यंग करना, और उनको ब्लड डोनेट करने के लिए कहा था। फिर पेशेंट 18 साल का था, उसका उस चिकित्सा से वह उपशय मिल गया। फिर बाद में 7.5 साल के बाद पेशेंट मेरे पास फिर से आया। जब मेरे पास पहले आया था तब वह 12th में था, और जब अब आया 7.5 साल के बाद, तब उसका MBBS कंप्लीट हो गया था, वह डॉक्टर बन चुका था और अभी वह MD के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। जब फिर से मेरे पास आया तब एक्चुअली सब सिम्टम्स कुष्ठ के लेकर आया। पहले तो बाकी के ज्यादा थे, लेकिन अब वह शिर, हनु प्रदेश, त्वक दुष्टि, त्वक दलन, कंडूयन, बहुत स्केलिंग होना, इस तरह से सिम्टम्स लेके आया था। और शिर प्रदेश में मतलब स्काल्प, वह निदान लेकर ही आया था कि स्काल्प सोरियासिस है मुझे, तो उस तरह के उसके सब सिम्टम्स थे। चिकित्सा में वंग मिश्रण, आरोग्यवर्धिनी, गुग्गुलु तिक्तक कषाय, पंचतिक्त घृत गुग्गुल, इस तरह की पाचन चिकित्सा पहले दी। असन एलादी तैल शिरो अभ्यंगार्थ दिया, और बाद में एक वमन और एक विरेचन, इस तरह से कर्म चिकित्सा की। स्नेहपान और वमन ऐसे 2024 में मैंने किया उनका। एक बात बताना रह गई कि इस पेशेंट को भी श्वास था और उसके लिए पंप लेने की उसकी आदत थी। जब जब श्वास की तकलीफ हो तब वह पंप लेता था। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुष्ठ के पेशेंट्स में हमें श्वास या अम्ल पित्त की हिस्ट्री मिलती ही है, और कई बार श्वास का शमन होता है और कुष्ठ जनरेट होता है। इस तरह के भी पेशेंट मिलते हैं,
क्योंकि स्टेरॉइड्स वगैरह कुछ लेकर वह दबा देते हैं श्वास को, और वो जो दोष होते हैं वह लीन होते हैं और रक्त में जाकर वहाँ स्थान संश्रय करते हैं, और एंड देन कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। ऐसा बहुत बार संप्राप्ति क्रम हमें प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। महातिक्तक घृत से स्नेहपान करके फिर मैंने वमन किया तो इतना सुंदर वमन हुआ था इसका, और बहुत दोष नहीं, रुग्ण दिखने के लिए सुकुमार था, लेकिन उसका वमन बहुत ज्यादा, मतलब एटलीस्ट 10 लीटर्स तक उसने लिया और उतना उसने वमन भी कर दिया, जिसको उत्तम वमन बोलते हैं, उस तरह का उनका वमन हुआ। बाद में 24 में ही, उसी मार्च में उसका वमन हुआ और अगस्त में उनका विरेचन हुआ, और 5 बार बीच बीच में मैंने उनका सिरावेद किया और संपूर्ण उपशय हुआ इस केस में। अभी भी उसकी जो अपुनर्भव चिकित्सा है वह चालू है, लेकिन पुनर्भव नहीं है अभी कुष्ठ का। यह एक 42 इयर्स का पुरुष रुग्ण है। दक्षिण प्रपाद ऊर्ध्व भाग पर वैवर्ण्य, आरक्तता, स्राव, विदारण, कंडू, दाह, शोफ। और इनका एक स्पेसिफिक है कि अर्क क्षीर लगाने पर कम होता है, और थोड़ी ज्यादा देर तक अर्क क्षीर लगाया तो अतियोग से पित्ताधिक्य और स्राव चालू होता है। यह वो खुद से ही करते थे। विकार प्रकृति कफ प्रधान त्रिदोष, क्योंकि अर्क क्षीर लगाने से उपशय मिलता था, इसलिए कफ प्राधान्य था उनमें। रस, रक्त और मांस ऐसे अधिष्ठान किया। एक स्पेसिफिक हेतु उनमें था कि दीर्घ काल तक खड़े रहना, और अम्ल पित्त का इतिहास और ताण यह भी था। वरा, गायत्री, यष्टि, अनंता, सुबह दोपहर शाम, इतनी सिंपल उनको चिकित्सा दी। इंद्रयवादी 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम खदिरारिष्ट के साथ, ऐसी चिकित्सा, कफ पित्तघ्न चिकित्सा। और वरा, हरिद्रा, सिद्धजल, अभ्यंतर पान, इससे उनको संपूर्ण उपशय हुआ। यह लेने के बाद, यह पाचन चिकित्सा, इनको मैंने शोधन नहीं करवाया, यह पाचन चिकित्सा लेने के बाद मैंने, उनका टाइम भी नहीं था, इसलिए पाचन चिकित्सा करने के बाद, क्योंकि शमन हो गया था कुष्ठ का, उनको डायरेक्टली अभ्यंतर घृत शमन मात्रा में ऐसे शुरू कर दिया था, उससे उनको पूर्ण उपशय हो गया। तो कुष्ठ की चिकित्सा में इम्पोर्टेंट है कि आप कुष्ठघ्न चिकित्सा करो, बहुशः शोधन करो, पाचन शोधन, यह चिकित्सा उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद अपुनर्भव चिकित्सा, दीर्घ काल तक घृतपान करना, दीर्घ काल तक अभ्यंग करना, यह बहुत इम्पोर्टेंट है धातुओं का शैथिल्य दूर करने के लिए, क्योंकि कुष्ठ में धातुओं का शैथिल्य होता है। दोष प्रकोप कम हो गया, दोषों का शमन हो गया, कुष्ठ कम हो गया, तो पिक्चर ऐसा दिखता है कि अभी कम हो गया कुष्ठ। लेकिन जब तक धातुओं का शैथिल्य कम नहीं होता, धातुओं में जब तक स्ट्रेंथ नहीं आती, धातुओं में बल नहीं आता, तब तक अपुनर्भव चिकित्सा करनी पड़ती है, और ऋतुकालीन शोधन करना पड़ता है, क्योंकि कुष्ठ यह दीर्घ संतान, दीर्घ परंपरा वाला व्याधि है। इसलिए ग्रंथ में सुश्रुत चिकित्सा 9 में लिखते हैं वह, नीच रोम नख श्रांतो हिताशी औषध तत्परः योषिन मांस सुरावर्जी कुष्ठी कुष्ठम अपोहति। सो इन सब का महत्व आपको पेशेंट को बताना पड़ता है, एंड देन कुष्ठम साध्यति, कुष्ठी कुष्ठम अपोहति, कुष्ठी का कुष्ठ पूर्णतः उपरम हो जाता है। सो इस लेक्चर में कुछ केसेस मैंने एक्सप्लेन की कि जहाँ पे कुष्ठ, जिसमें ज़्यादातर कुष्ठ का बहुशः शोधन कैसे इम्पोर्टेंट है यह बताने के लिए, और रसायन के तौर पर कुष्ठ का में दीर्घकाल तक स्नेह चिकित्सा यह कैसे इम्पोर्टेंट होती है यह बताने के लिए। सो दैट्स इट, धन्यवाद। फिर कभी